बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा इम्तियाज़। वेलकम टू माय चैनल जीके विद उसामा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आईएसआई की तमाम पोस्टों का सिलेबस और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। तमाम पोस्टों के अगेंस्ट कौन कौन से टेस्ट होंगे, उनका सिलेबस क्या है, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता चलूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तमाम पोस्टों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 7 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। स्टेज 1 में आपका एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है, जिसको आप क्लियर कर लें तो उसके बाद आपका अगले फेज में अगली स्टेज पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो सब्जेक्टिव टाइप होगा। उसको क्लियर करने के बाद स्टेज 3 पर आपका साइकोलॉजिकल या इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिस तरह आईएसएसबी में भी होता है। स्टेज 4 पर इनिशियल इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, जो कि स्टेज नंबर 5 पर होती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। आपके मुतलका जो थाना है वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। जब आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला स्टेज क्लियर हो जाती है, उसके बाद स्टेज 6 पर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद स्टेज 7 पर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आईएसआई पाकिस्तान के बाकायदा मेंबर बन जाते हैं या उसका बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एमसीक्यू टाइप टेस्ट है जो कि स्टेज 1 पे होगा, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद 200 होगी और इसके लिए वक्त जो होगा वो 120 मिनट्स 120 मिनट्स होगा, जिसमें 150 जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस होंगे जो कि इस्लामियात, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस और इस तरह डिफरेंट जो जनरल एबिलिटी के सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उनमें से आएगा। 50 नंबर का इसमें जो पेपर है वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, सुपरवाइजर, ट्रैफिक एनालिस्ट, असिस्टेंट वगैरह का पेपर होगा, वो 150 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, जिसके लिए दौरानिया 90 मिनट्स यानी 90 मिनट्स होगा। 90 मिनट के अंदर आपने 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के होंगे और 50 क्वेश्चंस इसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की जो पोस्टें हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो तकरीबन 7 स्टेजेस में मुकम्मल होगा। तो उनमें जो स्टेज 1 है उस पे एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा। एमसीक्यूज टाइप टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, वो किन किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा, उनको आप डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा हमारा, उसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, इस्लामियात होगी, एवरीडे साइंस होगी, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी से क्वेश्चंस होंगे। स्टेज 1 का जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होगा उसमें सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स होंगे, एब्रीविएशंस होंगे, मुख्तलिफ प्रेपोजिशन से होंगी कि कोई आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक दी होगी, उसमें प्रेपोजिशन मिसिंग होगी तो आपने करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी होगी। इडियम्स होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, एक्टिव पैसिव होंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स की जो मुकम्मल वीडियोस हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मुकम्मल डाटा पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह उन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आप इन 2 पोर्शंस को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे उसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होंगे। इंटेलिजेंस में आपके पास जिस तरह एनालॉगी होगा, एनालॉगी से क्वेश्चंस होंगे, क्विक मैथ से होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। एनालॉगी में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि आपको मिलते जुलते अल्फाज होंगे कि जिनका आपस में कोई लिंक होगा, जैसे फ्लो, बहना, रिवर, तो रिवर जो है वो बहता है। स्टैग्नेंट तो ये साकन होता है, तो साकन इनमें से क्या चीज होगी, जो रेन है वो भी चलती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती है। स्ट्रीम ये भी हरकत में है। तो जो पूल होता है, जो हमारे पास जिसको हम तालाब कहते हैं, तालाब जो है वो हरकत नहीं करता, उसका पानी साकन रहता है। तो आपने इनका आपस में एक रिलेशन ढूंढना होता है और रिलेशन ढूंढ के आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है।
उसके बाद क्विक मैथ्स क्वेश्चन आते हैं। क्विक मैथ्स के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 20 के अंदर आप 4 को कितनी दफ़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो 4 को आप 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 के अंदर 4 आप 5 दफ़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी वो थिंकिंग को चेक करने के लिए मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है या एक लड़का है, वो एक डॉक्टर के साथ फिशिंग कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है। जो बच्चा है वो उस डॉक्टर का बेटा है, लेकिन वो डॉक्टर उसका बाप नहीं है। तो उनका आपस में रिलेशन बताएं, तो इसमें जाहिर बात है जब बच्चा उसका बेटा है और वो उसका बाप नहीं है तो फिर उसकी वो माँ ही होगी। तो इस तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस उर्दू पोर्शन से आएंगे जिसमें वो शायरों के बारे में पूछ सकता है, उनकी शायरी के बारे में पूछ सकता है, मुख्तलिफ उर्दू की तसानीफ यानी बुक्स के बारे में पूछ सकता है, उनके जो मुसन्नफ़ हैं उनके बारे में पूछ सकता है। वो कुछ डेट्स हैं कि कोई शायर किस डेट को पैदा हुआ या वफात कब पाई, कोई किताब कब पब्लिश हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जो इम्पॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके कल्चर और आर्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस्लामियात के पोर्शन में जो क्वेश्चंस है वो होली कुरान मजीद से मुतल्लक होंगे कि कुरान मजीद में कितनी आयात हैं, कितने रुकूज़ हैं, कितने अरसा में नाज़िल हुआ, मदनी अरसा कितना था, मक्की अरसा कितना था। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट जो भी इस इंफॉर्मेशन होगी होली कुरान से मुतल्लक। उसके बाद फिर अहादीस से होंगे कि इसमें जो अहादीस की फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं, उनके रावी कौन से हैं। फिर मुख्तलिफ सहाबा कराम ने जितनी जितनी तादाद में अहादीस नरेट की हैं, जितनी सहाबिया ने जो अहादीस नरेट की हैं, सबसे ज़्यादा किसने की हैं, जैसे हज़रत आयशा, हज़रत सदीक़ा ने की हैं, हज़रत अबू हुरैरा ने की हैं। तो इन सब के मतलब आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है, उसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। फिर फेमस पर्सनैलिटीज़ वारियर्स हैं, जैसे इस्लाम के वारियर थे, ठीक है, फिर सहाबाज, उसके बाद जो किंग्स हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उसके बाद आ जाएंगे जी लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जब नबूवत से स्टार्ट करके उसके बाद जो भी आपको मसाइल दरपेश हुए, जो वाक़यात आए, जो जंगे गज़वात हुई, अर्ली बैटल्स हुई, उनसे मतलब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फरिश्ते, इन सब के बारे में, ये नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ठीक है, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, हज कब फ़र्ज़ हुआ, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, फिर नमाज में जैसे वो हमारा किबला जो चेंज हुआ था, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद खिलाफत राशिदा आ जाएगी जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर खिलाफत है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है जिसमें क्वेश्चन फार्मूला से मुतल्लक होंगे कि एरिया को कैलकुलेट करना है। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं। परसेंटेजेस हो सकती हैं, किसी चीज़ की परसेंटेज जैसे 5% ऑफ 20% ऑफ 100। उसके बाद एज प्रॉब्लम्स होंगी कि वो कहता है जी जो अरसलान है फॉर एग्जांपल, वो अली से 5 साल बड़ा है, अली अकरम से 10 साल बड़ा है, तो जो अकरम है वो अरसलान से इतना छोटा है। तो इस तरह आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है। नीचे उसने उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछा होगा। फिर आपने रेशोज निकालनी है। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन होंगे और सीरीज होंगी। नेक्स्ट पोर्शन हमारा जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है उसको हम 712 से लेकर 2022 तक का जो दौरानिया है इसको हम 7 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो 712 मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और 1526 की जो पानीपत की पहली लड़ाई है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई, जो 20 अप्रैल 1526 को लड़ी गई, जिसमें बाबर ने फतह हासिल की और मुगलिया दौर का आगाज हुआ। ये दूसरा पोर्शन शुरू हो गया 1526 से। पहला 712 से 1526, दूसरा फिर 1526 से लेकर 1707 तक चलता है। 1526 से लेकर जो 1707 तक का मुगलिया दौर था इसको अरूज का ज़माना समझा जाता था। 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुगलिया दौर का ज़वाल शुरू हो गया और 1707 से लेकर 1857 की जो जंग आज़ादी तक का वक़्त है, या 1857 का दौरानिया है, इसको हम मुगलिया दौर के ज़वाल का टाइम कहते हैं। उसके बाद चौथा पोर्शन हमारा 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वहां से शुरू होता है और 1947 के हमें पाकिस्तान तक आता है। तो ये जो 1857 से लेकर 1947 तक का जो वक़्त है या जो ये जो दौरानिया है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री पाकिस्तान या फ्रीडम मूवमेंट का नाम भी देते हैं।
उसके बाद फिर 1947 से लेकर 2020 तक आ जाता है हमारे पास अरसा, जिसमें हमारे पास बांग्लादेश की पार्टीशन हुई। फिर हमारे पास 3 उसमें मार्शल लॉ लगे, 3 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बने। ये सारी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आ जाती है, तो 1947 से लेकर 2020 तक आ जाता है। तो जो लास्ट 2 यानी रिसेंट 2 ईयर्स हैं, जैसे 2021 और 2022, ये हमारा करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो इस तरह हमारी जो 712 से लेकर 2022 तक टोटल जो अरसा है, दौरानिया है, इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। और इस तरह हमारे लिए ज़रा इसको मेमोराइज करना, इसको एक तरतीब से याद रखना हमारे लिए आसान होगा। फिर तीसरा पोर्शन हमारे पास जनरल नॉलेज में आ जाता है एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस में आपने एनवायरमेंटल साइंसेज कर लेनी है, ठीक है। फिजिकल साइंसेज जो हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो कर लें। डिस्कवरीज और जो इन्वेंशन हुई हैं, इनसे मुतल्लिक़ क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला पोर्शन हमारे पास कंप्यूटर साइंस का होगा। कंप्यूटर साइंस में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से मुतल्लिक़ क्वेश्चन होंगे कि कंप्यूटर साइंस का जो इजाद करने वाला वो कौन है, डिजिटल कंप्यूटर किसने इजाद किया, एनालॉग कंप्यूटर का मौजूद कौन है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर उसमें मुख्तलिफ जनरेशन आ जाएंगी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें जैसे वैक्यूम ट्यूब थे, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आए, तो ट्रांजिस्टर किसने इजाद किया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज आ गए, वो किसने इजाद किए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वो हमारे पास प्रोसेसर आ गए, ठीक है। तो इस तरह जो डिफरेंट कंप्यूटर की हिस्ट्री से मुतल्लिक़ क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। फिर विंडोज़ की मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद MS ऑफिस, जिसमें MS वर्ड आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि फेसबुक कब बना, ट्विटर किसने ईजाद किया या कब ईजाद हुआ, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप वगैरह, इनके फिर वो ओनर कौन हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की बेसिक हार्डवेयर से मुतल्लिक़ आ जाएंगी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, रैम रोम वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरह इसकी जो टाइप्स हैं वो क्वेश्चन से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नेटवर्किंग या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इससे मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रैम और रोम में डिफरेंस पूछा जा सकता है। बेसिक एब्रीविएशंस इन कंप्यूटर साइंस, जैसे CPU है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, IO इनपुट आउटपुट, इस तरह के मुख्तलिफ जो भी एब्रीविएशंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगला पोर्शन फिर जियोग्राफी का है। जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी भी है और पाकिस्तान की जियोग्राफी भी है। इसमें एरिया है कि मुख्तलिफ कंट्रीज का जो एरिया है वो पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का एरिया पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं इनका एरिया पूछा जा सकता है। फिर लेंथ है, मुख्तलिफ जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी लेंथ पूछी जा सकती है। मुख्तलिफ दरियाओं की लेंथ पूछी जा सकती है। उसके बाद जो मुख्तलिफ कंट्रीज के बॉर्डर हैं उनकी लेंथ पूछी जा सकती है। इस तरह के लेंथ में क्वेश्चन आ जाएंगे। ओल्ड नेम्स, न्यू नेम्स, इसमें जो पुराने नाम थे वो कई सिटीज़ के या कई ममालिक के चेंज हो गए, अब नया नाम आ गया है तो वो ओल्ड नेम दिया होगा, तो न्यू नेम उसका क्या है, या अगर न्यू नेम उधर दिया हुआ है तो वो पूछेंगे जिसका ओल्ड नेम क्या था। फिर वर्ल्ड मैप्स आ जाएंगे, यानी कि कंट्रीज़ के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, सीज़ के बारे में, ओशंस के बारे में, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की आपने जो भी इंफॉर्मेशन है मैप के अकॉर्डिंग उसको आपने करना है, उससे क्वेश्चन आएंगे। स्टेज 2 पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपके 2 टेस्ट लिए जाएंगे, एक फर्स्ट टाइम पे लिया जाएगा मॉर्निंग टाइम में, एक आपका सेकेंड टाइम इवनिंग में टेस्ट लिया जाएगा। मॉर्निंग में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स वगैरह से होंगे, आपने उनमें से 8 में से 5 करने होंगे। सेकेंड टाइम पे आपका एक ऐसे का पेपर लिया जाएगा जिसमें आपने एक फुल फ्लैज एक कंप्लीट ऐसे लिखना होगा। तो इस तरह आपके जो सब्जेक्टिव पेपर हैं वो 2 पेपर बनेंगे। फेज 3 का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो सेम जो ISSB का इंटेलिजेंस या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसी की तरह है। आपको LCD पर एक पिक्चर दिखाई जाती है और आपको कहा जाता है कि इस पिक्चर को देखकर आप अपने ज़हन से या आपसे जो भी कोई एक स्टोरी बन रही है उस स्टोरी को लिखें। आपको मैंने सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई है, इसी तरह की पिक्चर आपको या मतलब मिलती जुलती पिक्चर LCD पर दिखाई जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस पिक्चर से मुतल्लिक कोई भी एक स्टोरी आप लिखें और उस स्टोरी से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा, आपकी थिंकिंग को देखा जाएगा कि आप किस तरह की
सोच रखते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं या नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। स्क्रीन पर आप एक और पिक्चर देख सकते हैं कि जिसमें एक लड़का खड़ा है और सामने वो एक लाइन देख रहा है, बहुत लंबी लाइन देख रहा है। तो अब आपने इसको देखकर अपने ज़हन के मुताबिक आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है, क्या स्टोरी बनती है, आपने लिखनी है। इससे पहले जो पिक्चर मैंने दिखाई है उसकी मैं स्टोरी आपको नहीं बता रहा, उसके मतलब कोई मैं स्टोरी नहीं बना रहा, इसके मतलब मैं कोई अपने ऊपर या अपने मुताबिक एक स्टोरी बनाता हूँ और आप उसको ज़रा जज कीजिएगा। जो इससे पहले वाली पिक्चर है उसकी स्टोरी आपने बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या लिख के बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सोच या आपकी जो थिंकिंग है वो किस तरह की है, कितनी पॉजिटिव है या उसमें नेगेटिविटी कितनी है। इस पिक्चर में मेरे मुताबिक एक लड़का है जो कि एक किसी गरीब घर से, गरीब तबके से ताल्लुक रखता है। तो उसने सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर लेता हूँ। तो जब वो जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वहां पे जाता है तो वो देखता है कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें सैकड़ों की तादाद में कैंडिडेट्स जो हैं वो लाइन में खड़े हैं और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो वो ये चीज देखकर वो इस बात का तहिया कर लेता है कि वो इंशाल्लाह पढ़ लिख कर कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट करेगा कि जिसकी वजह से बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। तो उसके बाद उसने अपनी जो वो एक गोल सेट की थी, उसने उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना शुरू की। उसने इंजीनियरिंग की, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद उसने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला और उसने जो बेरोजगार यंगस्टर थे, यूथ थे, उनको नौकरियां, उनको जॉब देनी शुरू कर दी। तो इस तरह जो लड़का था जब इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम वो गया तो वो बजाय डीमोटिवेट होने के, इतनी लंबी लाइन देख के उसने अपने जेहन में एक ठान ली, एक तहैया कर लिया कि उसने इस चीज से मोटिवेट होना है और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। तो आपने इस तरह किसी भी पिक्चर को देखकर एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। इससे नेगेटिव स्टोरी भी बन सकती थी कि मैं कहता हूँ कि मैं गया, इतनी लंबी लाइन देखी तो मैंने कहा जी पहले इतने ज्यादा लोग हैं तो वहां पे तो ऑलरेडी बंदे जो हैं वो उन्होंने कर लिए होने हैं, ये तो सारी एक फॉर्मेलिटी है। तो इतने ज्यादा लोगों में 2 बंदों को जॉब मिलनी है तो मेरी बारी कहाँ से आनी है। तो ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में आएगी। तो आपने किसी भी पिक्चर को देखकर उसमें पॉजिटिव जो है उसमें रूह फूंकनी है, उसमें पॉजिटिविटी लानी है और पॉजिटिव राइटिंग करनी है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो पिक्चर स्टोरी राइटिंग है उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे तरीके से अपनी पॉजिटिव स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं। तो जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाए सबसे पहले उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लें और अपने ज़हन में एक खाका जो है वो बना लें उस स्टोरी का। जब आपके ज़हन में एक खाका बन जाएगा उस स्टोरी का, उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट कर दें और स्टोरी को अपने मुतल्लक यानी कि अपने ऊपर समझे, मैं अपने बारे में लिख रहा हूं। स्टोरी को कम अल्फाज में शॉर्ट लिखें और बा मतलब लिखें। जितने भी करैक्टर को यूज करें उन सबको एक नाम दें, उनको एक एज दें और उनको एक बाकायदा प्रोफेशन दें। कोई भी अननोन या नामालूम करैक्टर यूज नहीं करना। जो भी स्टोरी लिखें एंड पे उसकी कंक्लूजन लाजमी दें। और सबसे अहम बात, कंफ्यूज नहीं होना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है। पहले 3 स्टेजेस को पास करने के बाद आप स्टेज नंबर 4 पर इनिशियल इंटरव्यू में अपीयर होंगे, जिसमें आपसे पैनल करंट अफेयर से मुतल्लिक क्वेश्चंस पूछेगा, पाकिस्तान अफेयर से मुतल्लिक क्वेश्चंस पूछेगा, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे सब इंस्पेक्टर का क्या काम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर क्या जॉब परफॉर्म करता है। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछेंगे, कंट्रोवर्शियल इशू आपको देंगे और बोलेंगे जी इसका सोल्यूशन बताएं। आपसे आपके इंटरेस्ट, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछेंगे, आपकी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनिशियल इंटरव्यू के बाद जब आप इनिशियल इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद स्टेज नंबर 5 पर सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, जिसमें आपके CNIC की वेरिफिकेशन की जाती है, वो एक्सपायर तो नहीं है, नादरा से उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, उसको आपके मुतलका थाना से वेरीफाई किया जाता है। आपकी फैमिली को चेक किया जाता है, आपका सोशल मीडिया का यूजेज, आपका सोशल वर्क, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ चेक किया जाता है। जब आप स्टेज नंबर 5 को क्लियर कर लेते हैं, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ओके हो जाती है, तो फिर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। स्टेज 5 को क्लियर करने के बाद, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आप स्टेज नंबर 6 पे आ जाएंगे, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका मिलिट्री हॉस्पिटल या कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा।
सक्सेसफुली मेडिकल टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट फेज़ यानी फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। मेडिकल फेज़ के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपको दोबारा पैनल के सामने पेश होना पड़ेगा। वो फिर दोबारा से आपको फाइनली जज करेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, आपकी पर्सनैलिटी को जज करके आपके बारे में जो भी फाइनल राय होगे वो देंगे। आप अगर सक्सेसफुली फाइनल इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो ये आपकी फाइनल जो स्टेप होगा टुवर्ड्स ISI पाकिस्तान की तरफ। इसके बाद आप बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ISI के मेंबर या उसका हिस्सा बन जाएंगे। जी एवरीवन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिलेबस था उसको मुकम्मल डिस्कस किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिलेबस या उसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड अगर किसी की कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।